Hello बच्चों, let us read this question. This question says the correct statements for orthoboric acid is /R और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, it behaves as a weak acid in water due to self ionization. ऑप्शन बी, acidity of its aqueous solution increases upon addition of ethylene glycol. ऑप्शन सी, it has a three-dimensional structure due to hydrogen bonding. ऑप्शन डी, इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड. सो जो ऑर्थोबोरिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, होता है H3BO3. अब अगर हम हमारे स्टेटमेंट चेक करें तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट ए कहता है कि it behaves as a weak acid in water due to self ionization. सो अगर हम ऑर्थोबोरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलता है, BOH होल 4 माइनस प्लस H3O प्लस. सो यहाँ पे जो ऑर्थोबोरिक एसिड है वो एक वीक एसिड तो होता है, यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट ए में आधा पार्ट दिया हुआ है वो तो सही है, लेकिन ये वीक एसिड इसलिए होता है क्योंकि इट इज नॉट एबल टू रिलीज H प्लस आयंस ऑन इट्स ओन. क्योंकि हम देख सकते हैं रिएक्शन में कि ऑर्थोबोरिक एसिड अपने H प्लस आयन रिलीज नहीं कर पाता है, जबकि उसकी जगह वो क्या करता है, इट रिसीव्स OH माइनस आयंस फ्रॉम वाटर. जैसा कि हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्थोबोरिक एसिड है वो OH माइनस आयंस वाटर से रिसीव करता है और उसके रिजल्ट में H प्लस आयन ये वाला रिलीज हो जाता है. बट हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि ड्यू टू सेल्फ आयोनाइजेशन, इसका मतलब कि वो खुद से H प्लस रिलीज करता है. सो ये इनकरेक्ट है. जो H प्लस रिलीज होता है वो तब होता है जब OH माइनस आयंस ऑर्थोबोरिक एसिड में आके अटैच होते हैं. सो जो हमारा स्टेटमेंट ए है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम हमारा स्टेटमेंट बी देखें तो वो कहता है कि एसिडिटी ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीजेस अपॉन एडिशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल. सो हमने देखा कि जब हम ऑर्थोबोरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है BOH होल 4 माइनस प्लस H3O प्लस का. सो एक्वस सॉल्यूशन में ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है. सो जब हम इसकी रिएक्शन इथिलीन ग्लाइकॉल जो कि होता है CH2OH एंड अगेन CH2OH, सो ये है इथिलीन ग्लाइकॉल. अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ऑर्थोबोरिक एसिड का. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ होता है. अगर हम इस तरफ भी इथिलीन ग्लाइकॉल लिखें तो वो आ जाएगा कुछ इस तरीके से CH2 एंड यहाँ पे OH. सो जो रिएक्शन होगी वो होगी कि यहाँ से जो वाटर है वो रिमूव हो जाएगा इस तरफ से, सिमिलरली इस तरफ से भी और इस तरफ से भी. सो इसके रिजल्ट में हमें देखने को मिलेगा O माइनस O माइनस O माइनस एंड O माइनस. सो जो स्पीशीज फॉर्म हुई वो बहुत ही स्टेबल स्पीशीज है, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हमेशा स्टेबल होता है. इसी कारण से जो एसिडिटी है वो इंक्रीज हो गई जब हमने इथिलीन ग्लाइकॉल ऐड किया, क्योंकि उसी के कारण ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी और हमें स्टेबल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा. और हम देख सकते हैं कि इनिशियली यहाँ पे बोरॉन पे माइनस फॉर्मल चार्ज होगा जो कि यहाँ पे शोन भी है, और इसके बाद जो रिएक्शन हुई उससे हमें ये स्टेबल प्रोडक्ट देखने को मिला.
सो जो हमारा स्टेटमेंट बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो ये जो स्टेटमेंट सी है वो इनकरेक्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ऑर्थोबोरिक एसिड है वो क्रिस्टलाइज करता है इन अ लेयर स्ट्रक्चर, ना कि इन अ 3D स्ट्रक्चर जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो लेयर स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो BO3 3- आयंस हैं वो सब एक साथ बॉन्डेड होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और हमें एक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि एक लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसको हम इस तरीके से ड्रॉ भी कर सकते हैं कि यहाँ पे बी ओ ओ और इस तरफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस ऑक्सीजन की भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये कनेक्टेड है हाइड्रोजन से, देन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंटिन्यू होगी। सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, देन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंटिन्यू होगी, और आगे भी ऐसे ही जो लेयर है वो फॉर्म होती जाएगी। सो अगर हम H3BO3 से तीनों H+ रिमूव करके लिखें तो वो BO3 3- आयंस हो जाएंगे, यानी कि जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। तो हमारा स्टेटमेंट सी जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि उसमें 3D स्ट्रक्चर दिया गया है, पर ये एक लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अब अगर हम हमारा ऑप्शन डी चेक करें तो वो कहता है कि इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। सो जो स्टेटमेंट डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने देखा कि H3BO3 जो है वो एक वीक एसिड है, यानी कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है, और इसकी जो pKa की वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली होती है 9.25, यानी कि स्टेटमेंट डी बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर हम देखें तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन से ऑर्थोबोरिक एसिड के लिए। सो हम बोल सकते हैं कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है बी एंड डी। एंड फाइनली हमें लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर हैं वो हैं ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।